हरियाणा के कैथल में एक थाना पड़ता है रादौर, और इसी रादौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हंस माजरा। इसी हंस माजरा गांव के पास एक 15 वर्षीय लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रोड एक्सीडेंट की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, पंचनामा भरती है, डेड बॉडी को ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है, और पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी लड़की के घर वालों को सुपुर्द कर दी जाती है, और घर वाले जाके उस लड़की की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद सारा घर शोक में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही उसका त्रयोदशी का टाइम आता है तो सब लोग उसके त्रयोदशी के मृत्यु भोज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम जहां उसके मृत्यु भोज की तैयारियां हो रही थी, उसी टाइम लड़की की मां टूट जाती है और लड़की के साथ जो भी घटना घटित होती है उसके बारे में पूरी जानकारी देती है। दरअसल एक मां ने ही अपनी बेटी के साथ अपने प्रेमी से बलात्कार करा दिया। जिस बेटी को उसने 15 साल तक पाला पड़ोसा, जन्म दिया, हर छोटी से बड़ी खुशी पूरी करने की कोशिश की, और उसी बेटी के साथ अपनी मां ने ही बलात्कार करवा दिया अपने प्रेमी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दरअसल ये मामला है हरियाणा के कैथल का। हरियाणा के कैथल में एक थाना लगता है रादौर, और इसी रादौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है हंस माजरा। इसी गांव निवासी एक महिला एक प्लाईवुड की कंपनी में काम करती है। जब प्लाईवुड की कंपनी में काम करने जाती है तो वहाँ उसकी मित्रता एक रेखा नाम की लेडी से हो जाती है। जो रेखा नाम की लेडी थी उसका किसी और व्यक्ति से पहले से अफेयर चल रहा होता है। जब उसका अफेयर चल रहा होता है तो रेखा का प्रेमी, जिसका नाम है लाड़ी, वो इसमें जब रेखा का प्रेमी इस लड़की की माँ को देखता है तो इस पर फिदा हो जाता है। फिर वो रेखा का प्रेमी रेखा से कहता है कि इससे मेरी मित्रता कराओ, इससे मेरी दोस्ती कराओ। तो रेखा उस प्रेमी के साथ उस लड़की की माँ की मित्रता करा देती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एक दिन रेखा उस लड़की की माँ को लेके जाती है उस प्रेमी के घर पर हंस माजरा। हंस माजरा जाने के बाद वो लाड़ी था जो वो उस लड़की की माँ के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद दोनों में और ज़्यादा ही मित्रता हो जाती है, और आए दिन प्रतिदिन वो जब भी मौका लगता था आपस में दोनों संबंध बनाते थे। जब दोनों संबंध बनाते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, तो एक दिन लाड़ी को पता चलता है कि महिला की एक 15 वर्षीय बेटी भी है, और उसको लाड़ी देख भी लेता है। तो उसके जब लड़की को देख लेता है तो लाड़ी उस महिला से कहता है कि इस बेटी को भी मेरे साथ लेके आओ, इस लड़की को एक दिन मेरे घर पे लेके आओ। महिला देख लेती है कि इसकी नीयत सही नहीं है, तो महिला पहले तो मना कर देती है। लेकिन फिर वो लाड़ी महिला से कहता है आपके जो मैंने संबंध बनाया वो मेरे पास वीडियो हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर अपनी बेटी को नहीं लेके आओगी तो मैंने वायरल कर दूंगा। और जो रेखा थी वो भी उस महिला को टॉर्चर करती है कि आपको अपनी बेटी को लेके ही आना ही पड़ेगा, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब ये उससे धमकियाँ मिलने लगती हैं तो वो महिला डर जाती है, और डरने के बाद 20 मई को अपनी बेटी को लेकर वो महिला उस लाड़ी के गांव हंस माजरा पहुंच जाती है। जब हंस माजरा गांव पहुंच जाती है तो 20 मई को तो महिला अपने प्रेमी के भाई रणजीत के घर पर रुकती है, लेकिन 21 मई को सुबह अपने प्रेमी के घर पर चली जाती है, जहां घर पर प्रेमी होता है, और वो प्रेमी होता है उस महिला की माँ, और उस लड़की की माँ होती है वो महिला, और जो दूसरी एक और महिला थी जिसका नाम रेखा था, रेखा वहाँ होती है। जब रेखा वहाँ होती है, सब लोग वहाँ होते हैं, तो वो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, यानी वो लड़की की माँ से कहता है, कुछ दवाइयाँ देता है, नशीली दवाइयाँ, और कहता है लो इस बेटी को खिला दो। तो वो जैसे ही माँ अपनी बेटी को नशीली दवाएं खिलाती है तो वो बेटी बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेटी बेहोश होती है तो वो लाड़ी था वो बेटी को दूसरे कमरे में ले जाता है, और बेटी को ले जाकर उसे निर्वस्त्र करके उस बेटी को बलात्कार करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही बेटी के साथ बलात्कार करता है, बेटी नाबालिग थी, तो बेटी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही बेटी की चीख निकलती है तो बेटी की माँ कमरे में अंदर जाती है, तो देखती है कि लाड़ी उसका बलात्कार कर रहा है।
तो बेटी की माँ फिर बेटी को दवाइयाँ का ओवरडोज दे देती है, जिससे बेटी की चीख न निकले, बेटी बेहोश हो जाए। जब लाड़ी और बेटी की माँ दोनों उसको दवाइयाँ का ओवरडोज देते हैं, तो ओवरडोज देने के बाद वो लाड़ी तो बलात्कार करता रहता है, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही उस बेटी की तबीयत ख़राब होने लगती है। जैसी तबीयत ख़राब होने लगती है तो लाड़ी उसके गांव का एक डॉक्टर है राजेश, तो डॉक्टर राजेश को फ़ोन करता है। डॉक्टर राजेश आता है और बेटी के इंजेक्शन लगाता है और दवा दे के चला जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर दवा दे के निकलता है तो बेटी के मुंह से, नाक से झाग निकलने लगता है। जैसे ही झाग निकलने लगता है तो देखते ही देखते बेटी की मौत हो जाती है। जब बेटी की मौत हो गई, मौत होने के बाद अब सब लोग ये सोच रहे थे इस मौत को कैसे छिपाया जाए। आखिरकार मौत हुई है तो हर घर वाले सवाल पूछेंगे कैसे हुई है। तो उस मौत को छिपाने के लिए सब लोग प्लान बनाते हैं कि इस मौत को एक हादसा, एक्सीडेंट दिखा देते हैं। जब एक्सीडेंट दिखाने की प्लानिंग बन जाती है तो जो लाड़ी था वो उसका एक दोस्त था रणजीत सरदार, वो रणजीत सरदार से संपर्क करता है। तो रणजीत ट्रक लेकर हंस माजरा के पास आ जाता है और लड़की की माँ का प्रेमी और एक और बंदा था उसमें, पड़ोसी मिट्ठू, और उसका लाड़ी का भाई रणजीत, ये सब लोग उसमें ट्रक में सवार हो जाते हैं और ट्रक में लड़की की डेड बॉडी रख के आगे चलने लगते हैं। जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है तो उस बेटी की डेड बॉडी को ट्रक से फेंक देते हैं और ट्रक से फेंकने के बाद उस डेड बॉडी को एक्सीडेंट दिखा देते हैं। जब ट्रक से फेंक देते हैं, बस सारे लोग उतर आते हैं, ट्रक चला जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस आती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो लड़की की माँ बताती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कुरुक्षेत्र सत्संग में जा रही थी और यहाँ पर ट्रक वाले ने जैसे ही रोड क्रॉस कर रही तो ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, इसकी मौत होगी। ट्रक पुलिस आती है, ले जाती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी घर वालों को दे देती है और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मेन पहलू ये है कि जब वो उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ना तो ओवरडोज से उसकी मौत की पुष्टि हुई, ना उसके साथ रेप या बलात्कार की पुष्टि हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पोस्टमार्टम पर होता है कि आखिरकार पोस्टमार्टम वालों ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसकी डेड बॉडी दे दी। आखिरकार पोस्टमार्टम वालों को भी गहनता से जांच करनी चाहिए थी कि आखिरकार डेथ हुई कैसे है। लेकिन पोस्टमार्टम वालों ने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है तो अपनी खाना पूर्ति करके अपनी और डेड बॉडी उनको सुपुर्द कर दी। फिर डेड बॉडी घर पे आ जाती है। लड़की के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जिस दिन लड़की का श्राद्ध था उस दिन लड़की की माँ टूट जाती है और टूटने के बाद जो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और अपने पति को बताती है कि इसकी मृत्यु एक्सीडेंट में नहीं होती, इसकी मृत्यु रेप करने के बाद ओवरडोज दवाइयाँ नशीली दी गई थी उससे हुई थी। तो महिला का पति जाता है पुलिस थाने में, वहाँ अपनी पत्नी के खिलाफ और जो भी हत्या में संलिप्त लोग थे सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस भी सख्त एक्शन लेती है और उसी टाइम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें रेखा जो उस लाड़ी की प्रेमिका थी, रणजीत जो लाड़ी का भाई था, मिट्ठू जो लाड़ी का पड़ोसी था, राजेश जो डॉक्टर था और रणजीत सरदार जो ट्रक का ड्राइवर था। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके उस लड़की की मां को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर एक निकल के आता है कि जिस मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक घर में रखा, पाला, पड़ोसा, बड़ा किया और उसी बेटी का अपने प्रेमी के साथ बलात्कार करवा के ऐसी घिनौनी बारात को अंजाम दिलवा के वो माँ चुप बैठी रही, वो भी कब तक, जब तक उसके अंतिम संस्कार होने के बाद भी चुप रही। उसकी त्रयोदशी वाले दिन उसकी आवाज़ निकली। ऐसी माँ के लिए तो हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसी माँ को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। जीने से बढ़िया ऐसी माँ तो मर जाए वो ठीक है, क्योंकि जिस माँ ने बेटी को पाला पड़ोसा उसी माँ ने अपनी बेटी का अपनी आंखों के सामने बलात्कार करवा दिया। ऐसी माँ के लिए तो क्या कहना चाहूँ, कुछ अब ज़्यादा कह नहीं सकता मैं इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।